जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ और गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना सत्संग कर अपना। तो गुरुजी, जब आपकी रजा होती है शुक्राना सत्संग हम तभी कर पाते हैं। और मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ गुरुपा, आपको जो शुक्राना सत्संग करवाना है आप वही करवाइए, क्योंकि गुरुजी आपकी कृपा से आप नित्य अपनी संगत की इतनी सहायता करते हो। प्रतिदिन शुक्राना सत्संग है आपका गुरुजी। तो संगत जी, मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कृपया करके आप मुझे याद दिलाइए, मुझे आप कौन कौन सा शुक्राना सत्संग आपका करना है। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठे हूँ और गुरुपा के सामने ही बैठकर मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि काफी दिनों से मेरे राइट शोल्डर पर, कंधे पर दर्द हो रहा था। तो संगत जी, और ये दर्द मतलब कि कंटिन्यू बना हुआ था। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा आप देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, गुरुजी से अरदास लगाने की देरी होती है और गुरुजी जरूर उसका रिप्लाई करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया जो कि किसी आंटी जी के कंधे में ही कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको गैस थी और वो गैस की वजह से ही उनको वहां पर दर्द हो रहा था। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि तू 41 दिन तक मेरे स्वरूप के सामने रोज 10 मिनट बैठ, मैं तुझे हीलिंग प्रोवाइड करूंगा। सॉरी गुरुजी, क्योंकि संगत जी मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, फेसबुक में गुरुजी का लाइव जो आता है शाम को, मैं उसमें गुरुजी के दर्शन जरूर कर लेती हूँ। और संगत जी, एक दिन तो बहुत बड़ा शुक्राना बता रही हूँ, मैं लाइव गुरुजी का अभी तो पहले मैं ये ना बताती हूँ सत्संग। तो संगत जी, हाँ, फिर गुरुजी ने मतलब कि मैं सो रही थी तो मुझे ना ऐसे कंधों में बहुत दर्द हो रहा था। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तुम्हें मतलब कि 10 मिनट मेरे स्वरूप के आगे बैठना है। तो फिर मैं फटाफट से उठ करके बैठी और मैंने मोबाइल में ही 10 मिनट का अपना मतलब सेट करके गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और मैं गुरुजी को देख रही थी कंटिन्यू, आंख मूंद लिया। फिर संगत जी, मैंने विजन में क्या देखा कि गुरु पाने ना मेरा हाथ ऐसे मतलब पकड़ा है, जैसे ऐसे हाथ जैसे नहीं ऐसे झटक झटक के हिलाते हैं, तो मतलब कि नस वस कहीं चढ़ जैसे दबी हो तो कुछ बोले, ऐसा मैंने देखा कि गुरुजी ने मतलब मेरा हाथ पकड़ा और जोर से ऐसे करके हिलाया। फिर उसके बाद मैंने ना मंत्र जाप करके 2-4 थपकी मतलब कि अपने कंधों के पास जैसे संगत जी मारनी शुरू की। मैंने जैसे अपना हाथ कंधों पे फेरना शुरू किया, संगत जी मुझे इतनी डकारें आई हैं, इतनी ज्यादा डकारें आई हैं, क्योंकि उसके पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस फंस जा रही है, ऐसा कुछ भी। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतनी कंटिन्यू डकार आई है, फिर मुझे आराम मिल गया। अभी भी थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है संगत जी, जब मैं मतलब कि अब आप समझ सकते हो, मतलब जब मैं कपड़े वगैरह थोड़ा टाइट पहन लेती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है कंधे में। मुझे विश्वास है गुरु जी वो भी कष्ट मेरा दूर कर देंगे। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि मैं ना एक दिन मतलब गुरु पास से प्रार्थना कर रही थी, गुरु जी आप तो मुझे अपना मतलब कि कभी आपने मुझे अपने संगत में वो सत्संग में नहीं बुलाया गुरु जी। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी ने ना मुझे लाइव सत्संग अपना दर्शन दिया और लाइव सत्संग में गुरुजी ने मुझे बैठाया और ब्लेस किया। और संगत जी, अचानक से मेरा बेटा है छोटा सा 2.5 साल का, उसने मुझे लाके हाथ में पराठे पकड़ा दिए। और संगत जी, उस टाइम पर मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी का लंगर प्रसाद भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसी के थोड़ी बाद मेरे बेटे ने हाथ में लाकर एक पराठे पकड़ा दिए। फिर मेरे मन में जैसे गुरुजी ने डाला कि ये लंगर प्रसाद समझ के इसको खा ले तू। फिर संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने फिर वो पराठे गुरुजी का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया।
और संगत जी एक दिन मैं ना फेसबुक में ही गुरुजी का लाइव आता है बड़े मंदिर का, तो मैं उसको देख रही थी और मैं बहुत देर तक फिर मैंने लाइव दर्शन करती रही। फिर अचानक से एक बार जब वो मतलब कि लाइव का जो कैमरा होता है, जब वो गुरुजी की गद्दी के पास जूम करके गया ना, संगत जी एकदम सामने उस गुरुजी की गद्दी में ना बिल्कुल से गुरुजी का स्वरूप उभर आया। मैंने साक्षात गुरुजी का मतलब कि दर्शन किया कि गुरुजी का एकदम चेहरा बन रहा था। फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखते-देखते ऐसे लगा कि गुरुजी साइड फेस करके ऐसे बैठे हैं कुर्सी में ही, ऐसे ही स्वरूप में ही। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। लख-लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक दिन का सत्संग में बताना चाहूंगी कि मैंने एक दिन सपना देखा सुबह 5-5 बजे के करीब कि मेरा जो बच्चा है, मतलब मैंने अपने बेबी को देखा कि अ, एक छोटा-सा तोता हो गया है, मतलब छोटा-सा तोता है और वो मम्मा मम्मा करके बोल रहा है, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम में है। और मतलब मैं देख रही हूँ कि वो तोता है, लेकिन मेरे से मन में ये है कि मेरा बच्चा है ये और वो किसी परेशानी में, तो मैंने उसको वहां से निकाला। फिर संगत जी मैंने ना जो देखा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि मतलब कि थोड़ा-सा मतलब कि जो तोता है वो वहाँ से मतलब कि फँसा था, वो निकला वहाँ से। फिर उसके बाद संगत जी वो तोता जो है अ, उड़ने लगा, वो उड़ गया और मैं बहुत घबराने लगी कि अरे इसको तो उड़ना भी नहीं आता है, अभी ये कहीं गिर ना जाए, ऐसे-वैसे करके मैं बहुत घबरा गई और मैं घबरा कर के मतलब नींद में थी, मैं घबरा कर के उठी और मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या सपना था, मुझे समझ नहीं आया। और संगत जी उस सपने में मैंने ना मेरी मतलब कि मेरी सिस्टर लगती है, वो कजन सिस्टर है, ताऊ जी की बेटी, लेकिन वो बचपन से ही मुझसे मतलब मैंने कभी उससे कोई द्वेष नहीं रखा, कोई जलन नहीं रखी। वो मुझसे बहुत ईर्ष्या करती, बहुत जलती है और वो उसकी जलन इतनी ज्यादा नफरत है मुझको उसको मुझसे कि अब वो मुझे मतलब कि नेगेटिविटी तंत्र मंत्र ये सब भी करती है मेरे खिलाफ। और इधर बीच में अपने भाई की शादी में आई हुई हूँ, तो वो मेरे बच्चे के लिए पीछे भी पड़ी हुई है काफी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी कि जो हमारे बच्चों के प्रति गलत भावना रख रहे हैं, आप ही उनको देखो और ये हमारे बच्चे नहीं, आपका परिवार है, अपने परिवार की रक्षा कीजिए गुरुजी। और संगत जी फिर जब मैंने ये सपना देखा था ना, तो गुरुजी ने मुझे जब सत्संग में सुनवाया, तो उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनके मतलब रिलेटिव में कोई बच्चा था और उसकी तबीयत खराब थी। और संगत जी तो वो आंटी जी ने बताया कि उनकी माँ ने भी ऐसा सपना देखा था कि उनका बच्चा बहुत उड़ रहा है, मतलब कि उड़ रहा है आसमान में। फिर उसके बाद वो बच्चा नहीं बचा। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना ना, तो अब संगत जी मैं एक माँ हूँ। मुझे ये तो पता है कि गुरु जी जब भी कोई सत्संग सुनवाते हैं तो वो आपका कष्ट कटवा देते हैं। तो मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट था, सत्संग गुरु जी ने ये चीज सुनवा के कटवा दिया। लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, तो मैं घबरा गई और मैंने मतलब कि वो सत्संग बंद कर दिया घबरा के। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे ऐसा क्यों सुनाया, आपने मुझे ऐसा क्यों सुनाया। मतलब मैं अपने गुरु जी से जैसे एक ऐसे नहीं होता कि बच्चा मतलब थोड़ा सा मतलब गुस्से में अपने पिता से कुछ मतलब कि लड़ने लगता है, गुस्से में कुछ बोलने लगता है। तो मैं बिल्कुल ना गुस्से में आ गई। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे ऐसा सत्संग क्यों सुनवाया, गुरु जी मैं वैसे ही सुबह से परेशान थी और आपने ये क्यों सुनवाया कि वो बच्चा नहीं बच्चा, ऐसा वैसा। फिर संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी ने मुझे मैसेज में दिया कि पुत्र तुझे पूरा हक है, तू अपने गुरु पिता से लड़ सकती है, तू अपने गुरु पिता से क्वेश्चन भी कर सकती है। तो फिर संगत जी फिर उसी दिन शाम को ना अचानक से मेरे भाई ने प्लानिंग कर ली कि चलो यहाँ पर, चलो बाहर कुछ खाना खाने चलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, क्योंकि हम लोग प्रयागराज में है। इस टाइम पर कुंभ मेला का बहुत चल रहा है इस टाइम पर। तो हम लोग ने संगत जी पूरा हम तैयार हो गए, हम मेरा मेरा बेटा, मैं, मेरा भाई, मेरी मतलब भाई की न्यू मैरिज हुई है उसकी वाइफ और मेरा छोटा भाई, हम सब लोग तैयार हो गए। संगत जी जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलने चले लगे ना, तो मतलब कि मेरी चाची की जो मतलब कि बेटी है उसने पूछ लिया मतलब कहाँ जा रहे हो। तो अचानक से मेरा मन खराब हो गया। मैंने कहा कि यार मतलब पूरी फैमिली जा रही है, फिर अब ये टोक वोक जो भी हो, संगत जी पता नहीं क्यों जैसे गुरु जी हमें रोकना चाह रहे थे। तो फिर मेरा मन ना थोड़ा सा खराब हो गया। तो मैंने कहा कि आज सुबह वैसे ही मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा है, मैं बच्चे को लेके अपने नहीं जा रही। तो मैंने लोग को बोला कि तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर मैंने कहा गुरु जी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संगत जी गुरुजी का क्वेश्चन का आंसर था कि तेरे परिवार में कोई मुसीबत आ सकती है, तू मंत्र जाप कर।
तो मैंने फिर अपने घर पे दिखाया कि गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया। मैंने दूसरा भी बोला कि गुरुजी अगर मैं जाऊँ तो आप कुछ ऐसा दिखलाइए जिसमें हाँ लिखा हो, और नहीं जाऊँ तो उसमें कुछ ऐसा दिखलाइए जिसमें नहीं लिखा हो। संगत जी, जब मैंने फेसबुक ऑन किया तो उसमें लिख कर के आया कि नहीं। तब फिर मैंने कहा गुरुजी ने मुझे 2 इंडिकेशन दिया है नहीं जाने का, अब मैं नहीं जाऊँगी। संगत जी, मैं पूरा तैयार थी, बस गाड़ी नीचे आ गई थी, मुझे उतर कर जाना था, लॉक लगाना था, लेकिन मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल से क्लियर मना कर दिया, अब मैं नहीं जाऊँगी अपने बच्चे को लेकर के। संगत जी, मैं नहीं गई। ये सब लोग गए, फिर रात में ये लोग आए। संगत जी, जब मैं जो सोने लगी, 1:30 बज रहे थे, फिर मेरे मन में आया कि मैं सत्संग सुन के ही सोऊँगी। जब मैं सत्संग सुनी संगत जी, उसमें यही सत्संग था कि एक आंटी जी थी, वो गुरुजी के दरबार में दर्शन करने गई थी, और 11:30 बजे जब वो दरबार से बाहर निकली, वो जैसे अपनी कार के पास पहुंचती हैं, पीछे से एक संगत अंकल जी आते हैं और बोलते हैं कि आंटी, आपको गुरुजी रोक रहे हैं, आपको अभी नहीं जाना है। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मतलब दंग रह गए। फिर वो दोनों जाके दरबार में बैठ गए गुरुजी के पास। फिर उन्होंने बोला कि वो लोग बैठे रहे, गुरुजी उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, वो लोग चुपचाप बैठे थे। जब रात में 1:30 बज गया, तब गुरुजी ने उनको इशारा किया कि अब तुम लोग जाओ। तो वो लोग रात में 1:30 बजे जब दरबार से निकले बाहर जाने के लिए, जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे जाकर के जैसे उन्होंने मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ी, देखा वहां बहुत भयानक एक्सीडेंट हो रखा था। तो वो लोग समझ गए कि गुरुजी ने इसीलिए हम लोग को रोका था कि वो घड़ी गुरुजी कटवा रहे थे यहाँ पर, उस जगह पर वो लोग भी हो सकते थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस दिन भी आपने मुझे रोका था और मैं बिल्कुल अपने बच्चे को लेके नहीं गई थी। उस दिन एग्जैक्टली वही सत्संग आया। तो संगत जी, गुरु जी पर पूरा विश्वास है मुझे कि गुरु जी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी प्लीज याद कराइए और क्या सत्संग है आपका। तो संगत जी, गुरु जी बोलते हैं, और संगत जी आजकल मुझे गुरु जी कॉन्टिन्यू सत्संग सुनवा रहे हैं, मतलब कि उनके हस्बैंड से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं कि हस्बैंड की तबीयत खराब है, या फिर मोस्टली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, उनके हस्बैंड बहुत मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ऐसा सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं। लेकिन संगत जी, मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरे पति अंकल के ऊपर आए हुए सारे कष्ट कटवा रहे हैं, क्योंकि वो सत्संग सुनते नहीं है, और मतलब वो मानते हैं गुरुजी को लेकिन सत्संग नहीं सुनते हैं, तो फिर मेरे थ्रू गुरुजी उनका भी कष्ट काट रहे हैं। मैंने देखा है संगत जी। और संगत जी पता है, प्रॉब्लम चल रही थी जब से मतलब हमारे भाई की शादी थी, हम लोग यहाँ पे फंक्शन अटेंड किया है गुरुजी, तो इन सबकी बहुत नजर वगैरह जो भी लगी हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है मेरे हस्बैंड अंकल की। तो हमारा गाड़ी चलती थी, तो छोटा हाथी गाड़ी थी, अंकल जी संगत जी अचानक से ना उसका काम मतलब कि बंद हुआ, ड्राइवर आना बंद हो गया। तो महीनों गाड़ी खड़ी थी, और जो ड्राइवर था उसने अपनी गाड़ी जाकर के लगा दी वहां पर, और ड्राइवर ही नहीं मिल रहा था। तो संगत जी 1 महीना कम से कम हस्बैंड अंकल मेरे बहुत परेशान हुए। तो वो हमें मुझे बताते नहीं थे, लेकिन वो परेशान तो थे ही, क्योंकि गुरु जी घर भी बनवा रहे हैं, तो वहां पर भी पैसे लग रहे हैं डेली। तो संगत जी, फिर मैंने देखा कि गाड़ी बंद पड़ी है, 1 महीना से हो रहा है, और ड्राइवर ही नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे तो काम भी चला जाएगा। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से बर्दाश्त लगाई, गुरु जी से मैंने प्रार्थना की। संगत जी, गुरु जी ने मुझे विजन में दिखाया कि मेरी व्हाइट कलर की हमारी जो गुरु जी की जो छोटी गाड़ी है, संगत जी मैंने देखा कि एक मोटे से सकड़े से जैसे वो गाड़ी बंधी थी। फिर मैंने जैसे देखा कि गुरुजी ने जैसे दिखाया ना कि वो गाड़ी मतलब सकड़ा ऐसे टूट गया गाड़ी से। फिर मैंने एक डिसेंट से ड्राइवर को भी आते हुए देखा। फिर संगत जी, ये सपने मतलब ये विजन मैंने देखा, उसके बाद मुझे गुरु हस्बैंड अंकल ने बताया कि हाँ, एक ड्राइवर आने को तैयार हो गया है, और गुरु जी की कृपा से गाड़ी का काम फिर से स्टार्ट हो गया है, ड्राइवर आ गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्योंकि पता है गुरु जी विजन दिखा के बहुत कुछ काटते हैं। संगत जी, एक बार तो मैं ऐसे ही मेरे कंधे पे जो मैंने बताया ना मुझे दर्द हो रहा था, तो संगत जी मुझे गुरु जी ना बहुत सत्संग सुनवा रहे थे, क्योंकि मेरे ना यहाँ पर गॉल ब्लैडर क्या बोलते हैं उसे, वहां पर ना हम एक हल्का सा दर्द बना रहता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि ये पथरी होती तभी ऐसा दर्द होता रहता है धीमे धीमे। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो। तो गुरुजी मुझे बहुत सत्संग सुनाया, उन्होंने पथरी का बहुत सत्संग सुनवाया। और गुरुजी बोलते थे कि ये क्या तू इतने सारे पत्थर लेके टहल रही है अपने पेट में। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाया, और फिर मैं उधर भी थोड़ा बहुत परेशान भी थी दर्द से। फिर संगत जी, एक दिन मैं अमृत वेला में ऐसे गुरुजी के सामने से बैठी थी,
और मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, सबद सुन रही थी, और सुनते-सुनते मेरी पता नहीं जैसे कब आँख लग गई। और संगत जी वो चीज़ ना मुझे समझ ही नहीं आई कि वो रियल में हुआ कि मेरी आँख लग गई। लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे मेरा जो कंधा है ना, मैंने देखा जैसे उस कंधे से किसी ने जैसे आप इतना समझ लीजिए जैसे काले-काले उसके बीज होते हैं ना पपीते के बीज, लेकिन वो थोड़ा-सा उससे बड़े थे और गोल-गोल से थे काले-काले। आप इतना समझिए जैसे पपीता काट दो तो पपीते के अंदर पूरे बीज भरे होते हैं, तो ऐसे ही मैंने देखा था कि कुछ मतलब कि चिकने-चिकने, काले-काले और थोड़े से वो आप मटर से थोड़ा-सा हल्का बड़ा ही समझिए, इतने साइज़ के एकदम चिकने-चिकने, काले-काले पत्थर जैसे से थे और वो नहीं तो कम से कम 8-10 होंगे। और उसको जैसे किसी ने मतलब कि वहाँ से ऐसे निकाला खुरुच करके मेरे कंधे के पास से और उसको निकाल के ऐसे फेंक दिया बाहर। और जब मेरी आँख खुली हल्की सी, मैंने कहा ये क्या देखा मैंने विज़न में? फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि जो मेरे अंदर पत्थरों का जो गुरुजी सुना रहे थे, हमेशा पथरी का सत्संग सुनवा रहे थे, और गुरुजी ने बोला कि तू क्या पत्थर लेके टहले, मैं तेरे सारे पत्थर निकाल दूँगा। तो गुरुजी ने विज़न में वो सारी मेरी पथरी निकाली थी संगत जी, और उसके बाद से ना मुझे गुरुजी की कृपा से दर्द नहीं होता है अभी। जहाँ मैंने जो नीचे गॉल ब्लैडर में दर्द होता था। अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी बहुत, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। और संगत जी एक दिन मैं ना कुछ माँग रही थी गुरुजी से कि मुझे ऐसे कर दीजिए, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि माँग कर लिया तो क्या लिया? तो फिर संगत जी इसलिए अब मैं ना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गुरुजी जो करेंगे सब अच्छा करेंगे हमारे लिए। और संगत जी एक सपना मैंने आज ही कल देखा। अचानक से मेरे माथे पे ना पता नहीं कल रात में क्या लगा, मैं कब जली, कब क्या चोट लगी, अचानक से कुछ वहाँ पर कुछ फूल गया। ऐसे लगा जैसे जल जाते तो झलका पड़ जाता है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ मैं जली भी नहीं, वो अचानक से कुछ फूल गया। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी मेरे माथे पे ऐसा क्या हो गया कि ये बहुत जल रहा है? आप देखिए। संगत जी फिर मैंने रात में सपना मतलब सुबह सब मेरी आदत है जब मेरी नींद खुलती है ना तो मैं शबद लगा देती हूँ और शबद सुन रही थी। फिर मैंने सपने में क्या देखा, पहले तो मैंने देखा कि मैं गुलाब गुलाब का जो फूल होता है ना उनको छुट्टे करके उनको मतलब कि उड़ा रही हूँ, मतलब कि उसको फैला रही हूँ, मतलब कि बिछा रही हूँ, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं कुछ अपने घर पे मतलब गुलाब के फूल डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ। फिर दोबारा मैंने सपना देखा कि मेरे हाथ में ना एक जैसे कि कुछ दाना टाइप का है और उसमें से ना मैंने अपनी मम्मी को दिखलाया कि मम्मी देखो ये क्या है, और उसको दबाया, उसमें से कुछ संकट जी मवाद सा निकलने लगा। मवाद निकलने लगा तो मैंने कहा अरे मम्मी देखो ये क्या लग गया है? मेरे हाथ में तो मवाद निकल रही है। फिर मैंने देखा कि मैंने उसको खूब दबा-दबा के उसकी पूरी मवाद निकाल दी। फिर उसके बाद जैसे मैंने अपने मम्मी को दिखलाया खोल करके, तो फिर संकट जी जैसे किसी ने ना उसमें जैसे कि मवाद निकल जाती है तो जैसे पपड़ी पड़ जाती है ना जैसे सूखी से चिपक से, किसी ने उसको नोच के खींच के निकाल दिया मेरे हाथ से। और फिर उसको जब निकाला तो उसमें देखा कि हल्का सा कुछ होल सा था, उसके अंदर कुछ था। और वो मतलब गड्ढा सा दिखा, लेकिन कुछ जो उसके अंदर था वो भी उसमें खींच के किसी ने निकाल के फेंक दिया। तो संगत जी गुरुजी स्वप्न में भी बड़े से बड़ा संकट हमारा टाल देते हैं, और मुझे विश्वास है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जब गुरुजी ने मुझे ऐसा सपना दिखा कर कि उस कष्ट को उतने में कटवा दिया। और गुरुजी बोलते भी हैं पुत्र कि मैं कितने सारे कष्ट तो तेरे सपने में ही काट देता हूँ, और ये सच है संगत जी। गुरुजी बहुत सारे कष्ट हमें पता भी नहीं चलता सपने में कटवा देते हैं। और संगत जी आप लोग गुरुबानी शब्द ज़रूर सुना कीजिए, ज़रूर सुना कीजिए। और जब आप शब्द गुरुबानी सुनिए, तो बस उसको सिर्फ़ सुनिए ही नहीं, आपका पूरा आत्मा उसमें लीन हो जानी चाहिए। फिर मैं देखती हूँ बहुत सारे संकट, कष्ट कटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संकट जी, मैं ना जब मैं देखती हूँ मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो मैं ये वाला शब्द ज़रूर सुनती हूँ। "औखी घड़ी न देखन दे।" तो ये वाला शब्द जब मैं सुनती हूँ ना, तो गुरुजी वाक़ई बहुत कृपा करते हैं। और जो भी नेगेटिविटी दूर कर संगत जी मतलब मैं सुनती हूँ, "औखी घड़ी न देखन दे, जे सतगुरु प्यारा मेरे नाल है।" और "जिसदा साहिब डाढ़ा होए, उसनू मार सके ना कोई।" संगत जी ये सब शब्द बहुत ब्लेस्ड है गुरुजी के। और "जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।" और संगत जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आ रहा है कि मैं आपको शब्द के नाम बताऊं, लेकिन मैं सुनती हूँ ये सब बहुत सुकून वाले शब्द है, और ऐसा लगता है गुरुजी बहुत हिम्मत दे रहे हैं। और एक ये से जे सिमरे जित आप सिमरावे, मतलब कि आपका सिमरन वही कर सकता है जिसे आप स्वयं चुनते हो। और
संगत जी बहुत सारे ऐसे शब्द मैं सुनती हूँ जिसमें बिन बोलिया सब कुछ जानदा, और जो जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। शंकर जी ये सब बहुत ब्लेस्ड शब्द है गुरु जी के, और मैंने देखा है जब जब मैं ये सब शब्द सुनती हूँ बहुत 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 पॉजिटिविटी आती है, और जो भी उलझने होती हैं दूर हो जाती है, मन शांत होने लगता है, चीजें बनने लगती है, शॉर्ट आउट होने लग जाती हैं। तो सच में ये ब्लेस्ड शब्द हैं, इनको आप जरूर सुनिए। और संगत जी गुरु जी मुझे अगर याद और दिलाएंगे तो मैं वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन इतना गुरु जी ने मुझे याद दिलाया है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जी गुरु जी। और संगत जी, अच्छा तो मैं बहुत सारे सुनती रहती हूँ, इस टाइम पर मुझे याद इतने ही आ रहे हैं, तो हो सकता है ये किसी के लिए हो कि आप भी इन सब शब्द को सुनिए जरूर। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। बस एक और बताना चाहूंगी संगत जी, मेरी रिंग जब खो गई थी, तो मैंने आपको ये सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरी रिंग मिल गई थी महादेव की, भोलेनाथ की गुरु महाराज की कृपा से। मंदिर के पास ही पड़ी थी, पूरा एक दिन में परेशान थी, लेकिन विश्वास था गुरु जी दिला देंगे। संगत जी ऐसे ही मेरी जो मतलब कि भाई की, मेरा छोटा भाई है, तो वाइफ आई, मतलब उसकी नई शादी हुई है, स्वाति नाम है। उसने कान में बहुत छोटी छोटी सी बालियां पहन ली थी, बोले कि बड़े बड़े मैं पहन नहीं पा रही, तो बहुत बहुत छोटी छोटी बाली पहन रखी थी। संगत जी, इतनी छोटी उसकी बाली थी कान की, वो गुम हो गई। वो मिलना इम्पॉसिबल था संगत जी, इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो इतनी छोटी बाली थी कि वो कहीं मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन अब वो इतना जुड़ी नहीं है, उसको इतना पता नहीं है। उसने कहा गुरुजी प्लीज मेरी बारी दिलवा दीजिए, प्लीज मेरी बारी दिलवा दीजिए। कहा गुरुजी मैं आपको छोले भटूरे खिलाऊंगी। वो बड़े मन से बोले, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने कहा इतने भाव से बोल रही, उसको बोलने दो। तो संगत जी मैं तो जानती थी गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, और संगत जी मतलब इतना समझ लीजिए कि जो चीज नहीं मिल सकती उसको वो बाली मिली। और कैसे, जहां पर वो मतलब कि अपना सामान रखती थी, उसने ड्रॉर खींचा और उसमें पन्नी में वो बाली फंसी हुई थी, और वो वहां पर जैसे उसने खींचा उसके सामने वो बाली आ गई। उसने कहा अरे दीदी मेरी बाली मिल गई। मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी आप सोचिए, वो इतनी छोटी सी बाली थी ना, वो भी गोल्ड की, वो मिलना इम्पॉसिबल था, लेकिन गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला कि पहले तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे बोला नहीं जाता है कि गुरु जी को, गुरु जी आपके मतलब इसके लिए नहीं, गुरु जी तो भाव के भूखे हैं। लेकिन हाँ अब आपने बोला है कि आप उनको छोला भटूरा खिलाओगे तो आप खिला देना। और संगत जी गुरु जी बोलते हैं जब उनको मन होता है तो वो छोले भटूरे भी के लिए बोलते हैं। अभी गुरु जी मुझसे बोल रहे हैं कि सोमवार को मुझे राजमा चावल खाने का मन है पुत्र, तू राजमा चावल खिला मुझे, और जो वो राजमा चावल मुझे खिलाएगी उसको खुद भी खाना, पूरे घर वालों को खिलाना प्रसाद के रूप में। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अब आप ही सब करवाइए। और संगत जी मेरे सत्संग तो खत्म ही नहीं होते संगत जी, मैं क्या ही बोलूं। मैं पिटारा लेके बैठ जाती हूँ सत्संग का संगत जी। मैं ना अभी गंगा माता के यहाँ पर गई थी, जो मतलब कि जो मेरी भाभी आई हुई ना, जो स्वाति है छोटी ही, तो उसके यहाँ कुछ शादी के बाद रिचुअल्स मतलब पूजा होती है गंगा मैया की, हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब मेरे भाई और भाभी दोनों गए थे पूजा करने के लिए। तो वहां पर ये होता है कि जो गंगा माता की पूजा की जाती है, तो फिर वहां पर उनको जो भी सामान सारा चढ़ता है वो सब ननंद को दिया जाता है। संगत जी गुरु जी मुझे इतना ब्लेस किया उस दिन, इतना ब्लेस किया संगत जी, कि गंगा माता को साड़ी उन्होंने चढ़ाई, और इतना प्यारा वो व्यू था कि उनकी मम्मी ने एक हाथ से साड़ी मतलब कि गंगा माता में ऐसे चढ़ाई, और मुझसे बोला कि दूसरी तरफ तुम पकड़ दो। मैंने वो साड़ी पकड़ी, और फिर वो साड़ी ऐसे बहकर जैसे कि आई मेरे हाथों में ही थी। फिर दोबारा उन्होंने दूसरी साड़ी चढ़ाई, बोला तुम इसको भी पकड़ लो। मैं उन्हें उसको पकड़ा, वो दोनों साड़ी पूरी गंगा जी में ऐसे समझ से लहरा रही थी, पूरी एकदम लहरा रही थी। और फिर वही साड़ी उन्होंने उठा करके मुझे दिया, मैंने अपना आंचल फैलाकर वो साड़ी लिया। सब बोले अरे तुम्हारी साड़ी गीली हो जाएगी, मैंने कहा ना ना, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है कि मुझे आज माता गंगा का दर्शन, मतलब माता गंगा का दर्शन मिला, उनका, उनकी उनकी चढ़ी हुई साड़ी मुझे मिल रही है। इससे बड़ा मैं भाग्य की क्या सराहना करूं। मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया संगत जी। फिर संगत जी फिर वो साड़ी मैं ली, मुझे इतनी खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकती। फिर मैं संगत जी गुरु माता गंगा मैया का जब मैंने दर्शन किया, सिरदा पड़ा, तो मैंने अपना आंचल फैलाया उनके आगे, मैं प्रार्थना कर रही थी संगत जी। उसके बाद ना वहां पर ये था कि जितना सामान चढ़ा है पूजा में, फूल फ्रूट मिठाइयाँ पैसे, वो सब आपका है, आपको लेना है, ननद को चाहिए। तो संगत जी मैंने ना सब कुछ जैसे लेना शुरू किया उसमें से, और
फिर जैसे वो लोग मतलब झोले में भरना शुरू किए तो मेरे दिमाग में गंगा माता ने डाला कि मैंने अभी उनके सामने झोली फैलाई थी अपनी, और वो ऐसा लगा जैसे वो मेरी झोली में सब कुछ डाल रही है। संगत जी, मुझे उन्होंने इतना भर भर के दिया उस दिन, इतना भर भर के दिया कि मेरा झोला एकदम फुल था, लास्ट में मिठाई का बड़ा सा डिब्बा। फिर मैंने कहा जय हो गंगा मैया, ऐसा फील कराया कि जैसे मैंने झोली फैलाई थी उनके आगे, उन्होंने मेरी पूरी झोली भर दी खुशियों से। शुक्राना गंगा मैया, शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मुझे 2 साड़ियाँ गंगा मैया की ब्लेस्ड मिली, और उसी दिन मेरी मतलब कि स्वाति ने इसने शादी से पहले मतलब इनको व्रत रखाया गया था पार्वती मैया का तीजा वाला, तो उसमें भी जो श्रृंगार का सामान इन्होंने चढ़ाया था वो भी ननंद को जाता है, तो उन्होंने वो भी सारा सामान रखा था। वो भी साड़ी थी उस दिन, उसने मुझे वो भी साड़ी दी। तो मैंने कहा अरे वाह, आज तो गंगा माता ने भी अपनी ब्लेस्ड साड़ी दी है, माता पार्वती ने भी ब्लेस्ड साड़ी दी है मुझे। गुरु जी ने के मतलब महादेव बहुत प्रसन्न है, गुरु जी बहुत प्रसन्न है। मैंने बहुत शुक्राना किया। फिर उसके बाद जब आने लगे संगत जी, तो हम लोग इस्कॉन मंदिर जीवों के चलते हैं, तो मैंने राधा रानी के लिए फ्लावर लिया, और मैं ना राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भोले बाबा को रोज सुनाती हूँ राधा रानी का। तो मैं फ्लावर लेकर के जैसे गई संगत जी, मतलब मैंने ना बहुत अच्छे से मतलब साड़ी वगैरह कैरी कर रखी थी, और मैं गुलाब लेकर के जैसे मैं इस्कॉन में गई संगत जी, जैसे किसी ने मेरा हाथ खींच के मुझे एकदम खींच ले जा करके मुझे एकदम से फ्रंट में जाके खड़ा करा दिया राधा रानी के। वहां इतनी भीड़ थी, लेकिन संगत जी जैसे मैं गुलाब लेके एंटर करती जाती पूरी भीड़ साइड होती जा रही थी, और मैं एकदम जा करके जहाँ रेलिंग थी, जहाँ राधा रानी का मतलब सामने एकदम पट के मैं खड़ी हो गई गुलाब लेकर के। और फिर वहां पर हरि बोल राधा मतलब हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा था, मैं एकदम मगन थी। एकदम सामने लालजू देख करके जैसे कुछ सुध बुध ही नहीं थी। फिर मेरे मन में बड़ी कामना था कि हे राधा रानी, मैं आप भी आपके लिए फ्लावर लाई हूँ, स्वीकार कर लीजिए। शंकर जी, वो लास्ट में वो जो वहां पे जो मतलब पुजारी जी थे ना वो आए, और फिर जब वो सबसे फ्लावर ले रहे थे, मैंने भी उनको फ्लावर दिया। मैं सोची और मैंने देखा कि वही वो फ्लावर सबका चढ़ रहा था, लेकिन जो मैंने फ्लावर दिया था, मैंने अरदास राधा रानी स्वीकार की, वो फ्लावर ठाकुर जी के चरणों में ही चढ़े। अनंतम शुक्राना लाल जो अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस्ड करवाते हैं, बहुत बहुत बहुत। आप हमेशा गुरु जी से बोलो कि गुरु जी मैं वो बन जाऊं जो आप मुझे बनाना चाहते हो, मैं हमेशा आपकी रजा में राजी रहूं, और आप जो करवाओ मैं वो करूं। तो संगत जी देखिए आपके कैसे बल्ले बल्ले कराते हैं गुरु जी, हर जगह पर आपको सबसे ब्लेसिंग दिलवाते हैं गुरु जी। दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमने बहुत कुछ पुण्य कर्म किए हैं जो हमें हमारे सदगुरु मिल गए इस जीवन में। हमारा जीवन क्या, हमारा जन्म जन्मांतर का जीवन सफल हो गया। सभी संगत जी, आप सभी गुरु जी पर बहुत 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 विश्वास रखिए। गुरु जी हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए। तो आज का सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ, और चलती हूँ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरु जी रोज ही कृपा करते हैं, गुरु जी लीलाधर है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो भी गलती हो संगत जी प्लीज माफ कीजिएगा, गुरु जी प्लीज माफ कीजिएगा, और अपना अपनी कृपा बनाए रखेंगे गुरु जी। और आप जो चैनल बनाया है आपने, आपका वो चैनल है, अपने चैनल पर भी कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी।